नमस्कार, मैं संजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूँ रुचिरा क्लास 8 का जो पिछले क्लास में हमने आपको पाठ द्वितीय बता दिए थे। इसका अर्थ आज हम बताने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अर्थ होता है मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो आइए सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है उच्चारण कृत। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आप छात्र लोग स्वयं इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए दूसरा दिया हुआ है एक पदेन उत्तरं लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है सिंहस्य नाम किम। तो सिंह का नाम क्या था? तो सिंह का नाम था खरन खरह। इसका आंसर हो जाएगा खरन खरह। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः। मतलब शेर किस समय गुफा के समीप आता है? तो शेर है यह सूर्यास्त समय में यह गुफा के समीप आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त समय। उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हस्तपादादिका क्रिया केशा न परिवर्तन्ते। मतलब हाथ पैर किस क्रिया में, किस स्थिति में हाथ पैर कांपने लगता है? तो यह भय के समय होता है। तो भय किस समय हाथ पैर कांपने लगता है? तो जब भय आता है। तो भय संत्र शतमंसा। इसका आंसर हो जाएगा भय संत्र शतमंसा। भय संत्र शतमंसा। उसके बाद घर नंबर क्वेश्चन है गुहा केन प्रतिध्वनिता। जब गुफा में कैसी आवाज़ सुनाई देती है? तो गुफा में उच्च प्रतिध्वनि सुनाई देता है। उच्च गर्जन। शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे हम बताते हैं। तीन नंबर में कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। खरन करह कुत्र प्रतिवस्ति समा। क नंबर क्वेश्चन है खरन खरह
कुत्र प्रतिवस्ति क्षमा। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कस्मिश्चित् वने कस्मिश्चित् वने खरनखरः नामः सिंहः प्रतिवस्ति क्षमा। क्या खरनखरः कुत्र प्रतिवस्ति क्षमः, मतलब खरनखर कहाँ निवास करता था या कहाँ रहता था। तो खरनखरः मतलब शेर जो था वो किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। किसी वन में, किसी भी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। तो आइए ख नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। महती गुफा महती गुहा दृष्टवा सिंहः किम अचिंत्यत। तो आइए जानते हैं ख नंबर क्वेश्चन क्या है। महती गुफा यानी बड़ा सा गुफा देखकर सिंह ने क्या सोचा, यह पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महती गुफा एका महती गुफा एका एकान महती गुफा महती गुहा दृष्टवा सह अचिंत्यत। यानी एक बड़ा सा गुफा देखकर, एकांत महती गुफा देखकर सिंह ने सोचा, सह अचिंत्यत।
नूनम एतस्या गुहायां रात्रौ आइए देख लेते हैं। कह रहा है महति गुहां दृष्टवा महति गुहां दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी सी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा। तो आइए देखते हैं। एकान महति गुहां मतलब एक बड़ा सा गुफा, सह अचिंत्यत एक बड़ा सा गुफा देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम नूनम एतस्या गुहायाम रात्रौ कोपी जीव आगच्छत। यानी इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अत अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः रात को यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। क्या कर रहा है? बड़ा सा गुफा देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्या गुहायां रात्रौ कोपी जीव आगच्छत अतः अत्रैव निगूढ़ो तिष्ठामि। या अतः यहाँ रात में बैठकर छिप जाता हूँ। यहाँ छिपकर रात को बैठ जाता हूँ। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो पहले मिटा देते हैं।
आइए गौ नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। गौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीगाल किम औचित्यत। श्रीगाल यानी एक गिदर का नाम था जिसका नाम था दधिपुच्छ। तो यह एक स्वामी था। तो इन्होंने क्या सोचा, तो श्रीगाल ने सोचा, श्रीगाल औचित्यत अहो विनिष्ट योमी। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। तत् किम करवाणि। ये कह रहा है श्रीगाल किम अचिंत्य। तो श्रीगाल यानी गिदड़ क्या सोचा, तो उन्होंने सोचा अहो विनष्ट योमी, हाय मैं मारा गया। अवश्य ही इस गुफा में, अवश्य ही इस गुफा में सिंह है, अब मैं क्या करूं। श्रीगाल ने यही सोचा कि मेरे गुफा में शेर है, अब मैं मारा गया, अब मैं क्या करूं। आइए घ नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। श्रीगाल कुत्र पलायति।
मतलब श्रीगाल यानी गिदर, गिदर कहाँ चला गया, तो इसका उत्तर होगा श्रीगाल दूरः दूरम पलायति। मतलब श्रीगाल दूर चला गया। श्रीगाल कहाँ चला गया, तो श्रीगाल दूर चला गया। आइए आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे बताते हैं आगे क्या है। अंगः नंबर क्वेश्चन है, गुहा समीप मागत्य श्रीगाल किम पश्यति। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं।
गुहा समीप मागत्य, गुहा समीप मागत्य श्रीगाल समागच्छत, शौच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति, सिंहपद पद्धति गुहाया प्रविष्टा, दृश्यते न च बहिरागिता, ये क्वेश्चन में कह रहा है गुहा समीप मागत्य श्रीगाल, गुहा समीप मागत्य श्रीगाल किम पश्यति। जब गुफा के समीप गिदर गया तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा गुहा समीप मागत्य श्रीगाल, जब गुफा के समीप गिदर गया तो उन्होंने देखा जब तक जहाँ तक देखा वहाँ तक सिंह के पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर जाने का निशान नहीं था। तो यह कह रहा है गुहा समीप मागत्य श्रीगाल समागच्छत शौचो यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागिता। जब श्रीगाल गुफा के समीप गया तो उन्होंने देखा वहाँ तक सिंह के पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर जाने का निशान नहीं था। उन्होंने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई शेर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह शोभते आइए इसका उत्तर होगा, देखते हैं। अनागतं
अनागतं यः कुरुते स शोभते। कुरुते सह शोभते। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बताते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले क्लास में हमने इसका अर्थ बता दिए थे और चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर के साथ भावार्थ भी करवा चुके थे। और आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। विलस्यवाणी कदापि में श्रोता। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 4 नंबर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आइए देख लेते हैं क्या है कह रहा है। तो कौन नंबर में कह रहा है, कौन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्षुद्रात सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। इसमें कह रहा है रेखांकित मतलब रेखा खींचे हुए। जहाँ जिस शब्द में रेखा खींचा हुआ है उससे एक प्रश्न बनाओ। तो ये यहाँ पे ये क्षुद्रात में रेखा खींचा हुआ है, तो इससे हमें एक प्रश्न बनाना है। तो आइए उत्तर में लिखते हैं। कीदृश सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दधिपुच्छ नामक
दधिपुच्छ नाम श्रीगाल गुहायांग स्वामी आसीत। यहाँ पे कह रहा दधिपुच्छ, मतलब श्रीगाल का नाम था दधिपुच्छ, तो दधिपुच्छ नाम श्रीगाल स्वामी आसित। दधिपुच्छ नाम का जो गिदड़ था उस वह किस स्वामी था, किसका? तो गिदड़ का स्वामी था। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? तो किम नाम श्रीगाल गुहायांग स्वामी आसित। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बता दूंगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बताएंगे। आइए गौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा गुहांग स्वामिनः सदा आवाहनम आह्वानं करोति।
तो आइए इसका उत्तर होगा, उत्तर लिखते हैं। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। मतलब स्वामी यानी जो दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल था वह आवाहन करता था किसको? गुफा को। तो ये कह रहा है किसे आवाहन करता था? तो यह गुफा को आवाहन करता था। कौन? तो श्रृगाल था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक नज़र। भयशत्र मनसा हस्तपदादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो किस अवस्था में हाथ पैर कांपने लगता है? यानी भय से डरे हुए किस क्रिया में हाथ पैर कांपने लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भयशत्र सतमंसा कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगह नंबर क्वेश्चन कस्मिन् आवाहनेन श्रीगालः बिले
प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। इसका कहने का अर्थ है यह क्वेश्चन में, शेर ने सोचा जब मैं आवाहन लगता है मैं यह सिंह लगता है श्रीगाल को मैं आवाहन करूंगा तो यह हमारे सामने मेरे भोजन बन जाएगा। इसलिए वह आवाहन करने लगा, जिसके कारण श्रीगाल वहाँ से दूर चला गया। तो यही कह रहा है। तो इसमें इससे क्वेश्चन बनाना है। तो इसे क्वेश्चन बनाने के लिए लिखेंगे आवाहनेन श्रीगाल कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घटनाक्रम अनुसारं घटनाक्रम के अनुसार वाक्यानि लिखत। कह रहा है घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखते हैं गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगाल
समागच्छत। ख क्या कह रहा है? सिंहः। एकां महति गुहां अपश्यत। ग है परिभ्रमण बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। परिभ्रमण सॉरी इंक खत्म हो गया है, इंक डाल लेते हैं। परिभ्रमण सिंहः क्षुद्रातो जात। घ है दूरस्थ श्रृगालः रवम् कर्तुमारब्धः। रह नंबर है सिंह श्रृगालस्य श्रृगालस्य आवाहनं करोत्। आवाहनं करोत्। चार नंबर क्वेश्चन है
दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम पठत छह नंबर क्वेश्चन है। गुहायां कोपी अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। यह घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखे। तो यह जो दिया हुआ है, सबसे पहले किसको लिखना है, फिर किसको लिखना है, ये इस घटनाक्रम के अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था ये बताना। तो सबसे पहले सिंह है भूख से व्याकुल परिभ्रमण को लिए इधर उधर घूमता था। तो सबसे पहले होगा गौ नंबर। उसके बाद उसे क्या देखा, तो उसके बाद उसे एक बड़ा सा गुफा देखा। तो उन्होंने एक बड़ा सा गुफा देखा, तो 2 नंबर में ये हो जाएगा। फिर क्या है, उसके बाद उस गुफा में श्रीगाल नाम, उस गुफा में स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रीगाल वहाँ आता है। किस गुफा में, जहाँ श्रीगाल था। तो ये हो जाएगा 3 नंबर।